जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। और हर बार की तरह इस बार फिर आपके लिए एक सुंदर नायाब पार्क फेसिंग यूनिट हम लेके आ गए हैं। ये यूनिट है सुशांत लोक 1 गुड़गांव में। 418 गज के प्लॉट साइज पे बना हुआ ये 4 बेडरूम 5 वॉशरूम का घर जो मैं आज आपको दिखाने लेके आया हूं, बहुत ही यूनिक और नायाब है। मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक डुप्लेक्स टॉप फ्लोर की यूनिट दिखाने वाला हूं, जिसमें आपके टॉप फ्लोर से आपके छत पे कनेक्टिंग ग्लास हाउस का रास्ता होगा। जी हाँ, तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो पे। अब अपने स्टैंडर्ड स्टाइल में आपको घर की ओरिएंटेशन दे दूं। साउथ फेसिंग एग्जिट और वेस्ट फेसिंग फ्रंट ऑफ द हाउस में सबसे पहले आता है आपके पास आपका ड्राइंग और डाइनिंग एरिया। ड्राइंग और डाइनिंग एरिया बहुत ही लाजवाब और खुला है, साथ ही साथ बहुत ही ग्रीन व्यूज आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। उसके बाद फ्रंट ऑफ द हाउस में आप घुस जाएंगे आपके मास्टर बेडरूम में, जहाँ से मैंने आपका हाउस टूर शुरू किया था। वेस्ट फेसिंग है तो सेटिंग सन का जो मजा आपको इस कमरे से आएगा ना, वो कहीं और से आपको मिलने नहीं वाला है। डिटेल्स पे फोकस कीजिएगा। इस ऊपर फॉल सीलिंग पे वुडन पैनलिंग इतनी सुंदर कर रखी है कि फील ही अलग आ रही है। बाथरूम्स आपको बाद में दिखाऊंगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वीडियो पे मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। बाहर निकलेंगे, फ्रंट ऑफ द हाउस में दिखेगा आपको पाउडर वॉशरूम। पाउडर वॉशरूम के बाद सीधा आप एली से होते हुए आएंगे, सेंटर ऑफ द हाउस में दिखने वाला है आपको शानदार आइलैंड किचन, जो कि बहुत नायाब, यूनिक और स्पेशियस है। आइलैंड होने के साथ साथ आपके पास किचन में एक एडिशनल वेट एरिया भी है, जो कि हाइजीन को मेंटेन करता है और बहुत सारे हमारे होम बायर्स को पसंद भी आता है। पीछे आएंगे तो हर बड़े घर की रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है एक फैमिली लाउंज की, और यहाँ पे उस रिक्वायरमेंट का बखूबी ध्यान रखा गया है। देखिए अपना फैमिली लाउंज, यहाँ पे आप टीवी, यहाँ पे आप स्पोर्ट्स, मूवी, स्टैंड अप कॉमेडी सब कुछ देख तो सकते ही हैं। साथ ही साथ अगर आप डाइनिंग और बार एरिया यहाँ बनाना चाहें वो भी कर सकते हैं। उसके बाद मिडल ऑफ द हाउस का ओनली बेडरूम, बेडरूम नंबर 2। दिस इज द ओनली बेडरूम दैट डजंट हैव अ बैल्कनी बाय द वे गाइस। बाकी हर बेडरूम में अच्छी वेंटिलेशन है। बैक ऑफ द हाउस में 2 बेडरूम्स है। पहले देखो बेडरूम नंबर 3, उसके बाद आखिर में बैक ऑफ द हाउस का और वुडन फ्लोरिंग वाला इकलौता बेडरूम, बेडरूम नंबर 4। रूम्स के साइजेस बहुत सुंदर, बहुत नायाब है। ज़्यादा साइजेस में ड्वेल नहीं करूंगा, घर की फील बहुत ही अच्छी है। एंड द जेंटलमैन हुज मेड दिस हाउस इज अ थरो प्रोफेशनल। ये घर कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि इसको यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस क्यूरेट करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जैसे बहुत सारे बिल्डर फ्लोज में आपको दरवाजे दिखाए लगाए हुए नहीं दिखते, हम आपको कहते हैं हम दरवाजे आगे लगा देंगे। यहाँ पे ये चीज़ें ऑलरेडी बिल्डर साहब ने पहले से कर रखी हैं, क्योंकि इस घर को इस नज़रिए से बनाया गया है कि अगर बिल्डर को खुद यहाँ रहना हो तो वो आराम से रह सकते हैं। चलिए आइए अपने ड्राइंग डाइनिंग एरिया के अंदर। क्या कहना जनाब। अगर मैं ये घर लेता तो मैं इसको ऐसे सेटअप करता कि मेरा जो सेंटर पीस है वहाँ पे मैं बनाता एक बहुत ही लैविश फॉर्मल ड्राइंग एरिया, राइट। तो इस पिलर के आगे से सिर्फ सोफा, सीटिंग्स, टेबल्स का मिक्सचर रख के मैं यहाँ पे कम से कम 12 से 14 लोगों को कंफर्टेबल हैवी सोफा सीटिंग देता। थोड़ा सा यहाँ से पैसेज रखता, एक टेबल यहाँ लगाता, एक टेबल यहाँ लगाता, बीच में खुला छोड़ता, और मेरी बालकनी का एक्सेस तो साथ में रहता ही। देखिए जनाब, सामने आपका पार्क है, पार्क फेसिंग यूनिट है। बहुत मज़े आने वाले हैं इस यूनिट में आपको रह के। अब कुछ लोग मेरे को पॉइंट आउट करके बोलेंगे कि ये टी पॉइंट है, लेकिन वास्तु के प्रिंसिपल्स के हिसाब से अगर रोड 15% ही प्लॉट पे लगती है तो उसको टी पॉइंट नहीं कंसिडर किया जाता। यहाँ पे 12% रोड आपके प्लॉट के सामने लग रही है। सरदारा नूं उदा भी वहम नहीं होते, तब भाजी वेस्ट दिल्लियों साढ़े को सीधे आ जाओ, बहुत सोहना घर है, बहुत चंगी चीज़ है। The size here is roughly about 800 square feet, so you get about 800 square feet of space in your public areas, including of your balcony. If I talk about this specific space, you get about 740 square foot of space. इधर ड्राइंग बना लिया, आगे कर लिया डाइनिंग। यहाँ पे आप अपना डाइनिंग का कंफर्टेबल सेटअप रख सकते हैं। आप यहाँ बार सेटअप करना चाहें तो बार सेटअप कर सकते हैं।
आपकी सोशल सेटिंग पे डिपेंड करता है कि आप इस एरिया को कैसे सेट करेंगे। चलिए मैं आपको दो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दे देता हूँ। एक तो यहाँ आपने डाइनिंग कर लिया, पीछे कटलरी क्रॉकरी के चेस्ट लग गए, और दूसरा आपने वहाँ पे अपना ड्राइंग कर लिया पीछे, जहाँ से इस पिलर के आगे से, जैसे मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे सोफास, छोटा टेबल, इस साइड इस वॉल पे सोफास और छोटा टेबल। लेकिन अगर आप ज़्यादा सोशली मिंगल करते हैं, थोड़े सोशल एनिमल हैं, तो आप एक और सेटिंग को आजमा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, वहाँ आप ड्राइंग रहने दीजिए, यहाँ पे आप एक बार सेटअप कर लीजिए। आप यहाँ लगवाइए एक बार सेटअप, अपनी बिस्कीज, अपनी वाइन्स यहाँ स्टैकअप कीजिए, यहाँ लगवाइए एक बार काउंटर। अब बार काउंटर और बार आपने लगा लिया है, दो चीज़ें एडिशनली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक ड्रॉप इन कर सकते हैं स्क्रीन, ताकि आपकी सारी IPL व्यूइंग्स, क्रिकेट व्यूइंग्स, फीफा व्यूइंग्स, मैनचेस्टर यूनाइटेड की गेम्स आप यहीं देख सकें। बार आपका लग गया, ड्रॉप इन स्क्रीन होगी, प्रोजेक्टर लग जाएगा जहाँ भी शैंडलियर लगा हुआ है, ड्रॉप इन स्क्रीन होगी, जब आप चाहोगे आ जाएगी, जब आप चाहोगे ऊपर चली जाएगी। ये आपका बार कम आपका हाई एनर्जी एरिया और आपका ड्राइंग रूम बन जाएगा। ठीक है जी, तो दो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सिखा दिए हैं आपको यहाँ पे। अब आ जाओ अपने फैमिली लाउंज एरिया पे। अगर आप ड्राइंग और डाइनिंग आगे बनाते हो तो दिस ऑब्वियसली बिकम्स योर फैमिली लाउंज स्पेस। यहां लगेंगे लेजी बॉय, सोफास, बीन बैग्स, गद्दी सीटिंग, तख्ती सीटिंग, जैसे भी आप चाहते हो, और यहां लग जाएगा बड़ा टीवी। वो तब है जब सामने आप ड्राइंग डाइनिंग बना रहे हो। अगर आप ड्राइंग और बार बना रहे हो सामने, तो इस एरिया को आप प्रॉपरली एक डाइनिंग स्पेस की तरह यूटिलाइज करें। डाइनिंग स्पेस की तरह यूटिलाइज करें। यहाँ पे आप राउंड डाइनिंग टेबल, रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल, स्क्वायर डाइनिंग टेबल किसी भी प्रकार का लगा सकते हैं। यू कैन यूज दीज वॉल्स एज योर cutlery crockery stores. You can put chests here, you can put drawers here, you can use this as your cutlery crockery ensemble, and there you go, हो गया आपका काम। तो मैंने आपको दो कॉम्बिनेशंस बताए हैं, पहला यहाँ फैमिली लाउंज, सामने ड्राइंग डाइनिंग, दूसरा सामने ड्राइंग और बार और यहाँ डाइनिंग। छत का फ्लोर है, एंड में दिखाऊंगा, बने रहना, फिनिश हो रहा है। यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही हैं सीधा ग्लास हाउस पे, मज़ा आ जाएगा। वीडियो के एंड तक बने रहना। चैनल पे बने हुए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी दबा लो, क्योंकि गुड़गांव के बेस्ट घर यूट्यूब पे आपके लिए मैं ही लेके आ रहा हूँ ना बार बार। किचन किचन किचन, व्हाट अ किचन, एंड सुपर ट्रायंगुलर सेटअप। यहाँ पे सिंक की स्पेस है, हॉब चिमनी, माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज, ट्रायंगल ही ट्रायंगल, साला इधर भी ट्रायंगल, उधर भी ट्रायंगल, जहां देखो वहां ट्रायंगल। स्पॉइल्ड फॉर स्पेस यूल बी। कुकिंग स्टेशन, नीचे ड्रॉर्स। यार कुछ किचन्स के बारे में ना, बीइंग अ होटेलियर, देख के दिल खुश हो जाता है। ये वन ऑफ सच किचन्स है। पीछे आ जाओ, पूरा आपके पास एक क्लीनिंग एरिया है। यहाँ अपना डिश वॉशर लगाओ, यहाँ पे आपके सिंक्स हो गए, कटलरी क्रॉकरी के रैक्स आने वाले हैं। दैट्स योर शाफ्ट फॉर वेंटिलेशन। टमाटर कांडे के लिए आपके ड्रॉर्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं स्मार्टली। पैंट्री की स्पेस दे रखी है। कंप्लीटली मॉड्यूलर किचन। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। द अप्लायंसेस आर बाय हैफले। चिमनी, हॉब, माइक्रोवेव ओवन। स्टोरेज की जगह की कोई कमी नहीं है। मॉड्यूलर किचन लगा रखी है आइनॉक्स नाम के ब्रांड की, काम अवंत ग्रेड किया हुआ है। यहाँ पे आ जाएगी आपकी फ्रिज की जगह। ठीक है जी, ऑल्टरनेटिवली फ्रिज वहां भी लगा सकते हैं। किचन का साइज कुछ 180 स्क्वायर फुट है। वॉशिंग एरिया कुछ 30 फुट का है। 200 स्क्वायर फुट की जगह किचन में मिलेगी। मजा तो इस घर में रहने का आने ही वाला है। पब्लिक एरियाज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां से आपके घर में आने वाले हर आदमी को आपके एस्थेटिक टेस्ट का पता लगता है। एज विंटेज कुड गेट। गोल्ड टाइल्स एंड रगेड व्हाइट। द फिनेस एंड द वे दिस हैज बीन मैरिड, इट शोज दैट किसी टेस्टफुल बंदे ने घर बनाया है। पत्थर लगा हुआ है, पत्थर में भी टाइलिंग देखो, मतलब पैटर्न्स देखो। शेवरॉन पैटर्न बोलते हैं इसको। पैटर्न देखो, अंदर देखो, फैमिली लाउंज में पैटर्निंग देखो। उसके बाद कमरों की आप फ्लोरिंग देखो। एवरीथिंग इज डिफरेंट बट येट गिव्स अ वेरी सिंक्रोनाइज्ड वननेस की, सिनोनिमिटी की फील। ये तब होता है जब कोई समझदार आदमी घर को बनाता है। चलो आओ,
सबसे पहले बेडरूम में क्या साइज है यार, क्या साइज है, ब्यूटीफुल। अबाउट 26 फीट बाय 16 फीट इज द साइज, ब्यूटीफुल साइज। यहाँ बिस्तर लगने के बाद सेटी लगाओ, थ्रो लगाओ, सामने टीवी की कैबिनेट बनवाओ, फिर जगह बच जाती है। अंदर आओ कमरे के, यहाँ देखो ये पूरी जगह स्टडी बनाने के लिए, वैनिटी बनाने के लिए, जो बनाना चाहो अवेलेबल है। सनसेट का इतना प्यारा व्यू आ रहा है। कैंडोर के एल्यूमिनियम के डोर्स लगे हुए हैं। पहले लगा हुआ है मैश वाला दरवाज़ा, वो खुलेगा, फिर लगा हुआ है दूसरा दरवाज़ा, वो खुलेगा, एंड देन यू विल कम अप टू योर बैल्कनी। बैल्कनी 6 फुट की बैल्कनी है, आराम से पार्क फेसिंग नज़ारे लो। बारिश पड़ जाएगी तो फील ही अलग आएगी। बाथरूम लैविश, लग्जूरियस एंड ब्यूटीफुल। अंदर आते ही मिलने वाली हैं कबर्ड्स। कबर्ड्स की है भरमार, 6-7 कबर्ड लगा रखी है ताकि मियाँ बीवी में झगड़ा ना हो। लेकिन तब भी हस्बैंड साहब ये बात याद रखिएगा, मास्टर बेडरूम में आपको कबर्ड नहीं मिलने वाली। आप जाके भैया अपने कपड़े निकाल के कहीं और चेंज कर लेना। दिस इज द बेदिंग सेक्शन ऑफ द वॉशरूम, वेरी स्मार्टली डन। यहाँ पे स्लाइडिंग दरवाजा भी लग सकता है, उसके लिए जगह छोड़ी हुई है। जैगुआर का आपका सैनिटरी वेयर है, इंजीनियर्ड वुड की टाइलिंग लगी हुई है। तो टाइल्स है इंजीनियर्ड वुड की है, मत सोचना वुडन फ्लोरिंग कर रखी है, समझ गए। कहीं आप बोलो यार बाथरूम में वुडन फ्लोरिंग है, यू नेवर नो विद द काइंड ऑफ पीपल हु आर कमिंग एंड कमेंटिंग। वेट एंड ड्राई एरिया सेपरेट, बढ़िया शावर लगा हुआ है, जरजराता हुआ पानी आएगा, झरने की फीलिंग देगा। दिस इज टाइलिंग, दैट्स इंजीनियर्ड वुड टाइल्स, दैट्स योर बेडरूम नंबर 1। Sushant Lok 1, 418 square yards on a 18-meter road, park facing unit, terrace floor available है, triplex available है, जो चाहिए होगा वो मिलेगा। आ जाओ बॉस, सब दिला दूंगा, जो मांगोगे वो दिला दूंगा। आओ चलो बेडरूम नंबर 2 में आ जाओ। बेडरूम नंबर 2, बेडरूम नंबर 2 छोटा कमरा होता है, लेकिन कहां से ये कमरा छोटा है। बेडरूम नंबर 2 जनरली ऐसा कमरा होता है जिसमें वेंटिलेशन ना हो, लेकिन यहां पे आपको खुलने वाली खिड़की मिलेगी, जिससे वेंटिलेशन की कमी भी नहीं महसूस होगी। कबर्ड्स की कमी हम अमूमन घरों में फील करते हैं, लेकिन क्या हम इस घर में कबर्ड्स के बारे में कंप्लेन कर सकते हैं? नहीं कर सकते बॉस। लुक एट द अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस दैट हैज बीन गिवन टू यू। I am a big fan of way this house is built in an order that builder को अगर खुद आके रहना पड़े तो संकोच ना करे। यहाँ लगेगा टीवी, सामने आएगा बिस्तर, बाथरूम देखो, कमरे का साइज है 250 फुट। और आ जाओ मेरे पास बाहर। इस घर में अब बचे हैं 2 कमरे, और वो दोनों कमरों का साइज भी ऐसा है कि आप सारे होम बायर्स बोलोगे कि यार चेतन क्या दिखा दिया। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलना, क्योंकि अगर ये चैनल देखे बिना कुछ खरीद लिया और घंटी नहीं बजाई तो घंटा तो बच सकता है बॉस। आ जाओ बेडरूम नंबर 3 के अंदर इंजीनियर्ड वुड फ्लोरिंग, यहां लगेगा बिस्तर, सामने आएगा टीवी, साइज तुम्हारे सामने है। पीछे है बैल्कनी, बैल्कनी के साथ लगा हुआ है जंगला। ये है मेश वाली वायरिंग, आपके मेश वाले दरवाजे, आपके घर में मक्खी मच्छर ना घुसे। बाहर देख के आओ बैल्कनी और जंगले में कितनी जगह है। उसके बाद मिलो मुझे अपने वॉशरूम के अंदर। अगेन कबर्ड्स हैव बीन टेकन केयर ऑफ एंड द बेदिंग एरियाज, द वेट एंड ड्राई एरियाज आर सेपरेट। तो वेट एंड ड्राई एरिया सेपरेट है। रेन शावर जैगुआर का लगाया हुआ है। बेबी पहला कहती मैनू जैगुआर ले दो, फिर जिन्ना मर्जी प्यार ले लो। तो इतने का जैगुआर लग गया होया, हुण प्यार दी बारी है। जैगुआर ब्लैक, WCs एंड योर सिंक कबर्ड्स यहाँ दे रखी हैं। आपको ज़्यादा उस कमरे जैसी कबर्ड्स तो नहीं है, लेकिन तब भी इट इज़ गुड कबर्ड स्पेसिंग। मेरे जैसे आदमी के कपड़े पूरे इस इंक्लोजर में फिट आ जाएंगे, जूते भी फिट आ जाएंगे, क्योंकि मिनिमल जीता हूँ बॉस। जो कपड़े नहीं पहनता 6 महीने से ऊपर उनको फेंक देता हूँ और आई गिव इट टू समवन। तो 3 बेडरूम्स आपने देख लिया। आओ बेडरूम नंबर 4 के अंदर। बेडरूम नंबर 4, यू कैन वेट फॉर इट नो मोर। 85% लोग आप जो ये वीडियो देख रहे हो नॉन सब्सक्राइबर्स हो। आपको क्या नहीं पसंद? घर नहीं पसंद, मेरी शक्ल नहीं पसंद, मेरी आवाज नहीं पसंद, मेरी कमेंट्री नहीं पसंद, क्या नहीं पसंद बताओ। और अगर चीजें पसंद हैं तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन की घंटी दबाओ। दिस इज बेडरूम नंबर 4।
हाँ, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम घर शूट करते हुए ऐसा लगा है कि अगर मॉम डैड को अपार्टमेंट से शिफ्ट करके कहीं लाना हो तो इस घर में ला सकता हूँ। बख्शी साहब, वेरी वेल मेड हाउस, लव द फीलिंग। ठीक है जी, कंसील दरवाजा है, खुल जा सिमसिम वाला, बहुत सारी कबर्ड्स हैं। यहाँ लगेगा टीवी, उधर आएगा बिस्तर का सर। कमरे में बिस्तर लगने के बाद आपके पास कम से कम 4 फुट की जगह एक साइड बचती है और 8 फुट की जगह आगे बचती है, मतलब 14 फुट की आपकी कमरे की लेंथ है। आ जाओ, वॉक इन देख लो फिर से, लहलहाती शानदार जबरदस्त कबर्ड्स हैं यहाँ पे, बहुत सारी स्टोरेज स्पेसेस हैं, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बाकी प्रॉब्लम का तो ऐसा है बॉस, हैप्पीनेस एंड प्रॉब्लम्स आर इंटरनलाइज्ड। आ जाओ अपने बाथरूम एरिया में, वेट एंड ड्राई एरियाज सेपरेट अगेन। ये देखो कौन सा बिल्डर आजकल ऐसी वाइब के घर बना रहा है यार, ये घर घर जैसा लगता है, होटल जैसा नहीं लगता। तो इस घर को देखने आ जाओ। अब मैंने आपको ये घर दिखा दिया, इसके सामने का व्यू दिखा दिया, अब मैं आपको लेके जाने वाला हूँ इसके टॉप फ्लोर पे। तो वीडियो पे बने रहना, क्योंकि छत के साथ कनेक्टिंग डुप्लेक्स और ग्लास हाउस यहाँ आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो चलो मिलते हैं आपको छत पे। टॉप फ्लोर टेरेस का डुप्लेक्स ढूंढ रहे हो, रेटों में भी समझ नहीं आ रहा, कुछ मिल भी नहीं रहा। ये चीज है 6.5 CR ऑब्वियसली दैट्स द आस्किंग। ये ऊपर से जा रही हैं सीढ़ियां, तो इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर चल के जब आप आएंगे तो इस ग्लास हाउस में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे हो रही हो बारिश तो आप यहाँ चाय भी पी पाएंगे और ड्रिंक भी लगाएंगे। दिस इज द टेरेस यूनिट गाइस, these are the views, that's the setting sun। बार भी बनेगा, प्लांटर्स भी लगेंगे, हरियाली भी होगी और पार्टी भी होगी। टॉप फ्लोर टेरेस यूनिट 418 गज पे बना हुआ विद दिस ग्लास हाउस एंड अ कनेक्टिंग डुप्ले इज अवेलेबल। नीचे दिया हुआ है नंबर, जल्दी से मुझे कॉल करो। कहीं एक घर बिक गया तो बाद में आप परेशान होते रहो। दिस इज चेतन कौशल, योर फेवरेट रियलिटर, सेइंग जय हिंद एंड बाय बाय फॉर टुडे।